पायल आज एक सवाल है मुझे जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम बहुत बारी बात करते हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, भावात्मक बुद्धि के बारे में। आज ये मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हमें भावात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने रिश्तों को सहेजने के लिए उपयोग करना है तो कैसे करें? क्या करें? अगर आप इस पे थोड़ी हमें जानकारी या इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल सकें तो। मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। आजकल हम सब लोग सब कुछ चाहते हैं एक रिश्ते से। हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, हमें इमोशंस कह लो या भावनाएँ हमारी कह लो, हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हमें कुछ मिल नहीं रहा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, हम इमोशन से फ़ील कर सकते हैं कि ये किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या किसी को ये चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर मन में एक बात आ जाती है कि हम क्यों कहें? अगर मैं एक बात करूँ एक शादीशुदा ज़िंदगी की, तो एक कपल अगर अपने मन की बात को सामने रख दे कि मुझे ये चाहिए, तो उसमें क्या बुरा है? लेकिन आजकल सब चाहते हैं कि बिन कहे हमारी बात पूरी हो जाए। अगर हम एक चीज़ को महसूस कर रहे हैं, तो हम उसकी समझदारी से अपने रिश्तों को और बेहतर क्यों नहीं बना सकते? मुझे एक चीज़ चाहिए, अगर मैं वो माँग के ले लूँगी, तो उसमें क्या बुरा है? लेकिन हम उसको अपनी इमोशंस को पीछे रख देते हैं, अपनी समझ को पीछे रख के हम अपने अंदर एक मैं ले आते हैं। उस वजह से जो हमारी समझ है वो खराब हो जाती है। रिश्तों में एक उतार-चढ़ाव का दायरा हमेशा रहेगा, कोई भी रिश्ता सेम नहीं है। हम एक सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता कर लें कि एक माँ-बेटी का रिश्ता, तो उसमें भी तो हम अपने इमोशंस ज़ाहिर करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। वहाँ तो हम कभी नहीं सोचते कि ये ऐसा क्यों या इसको बुरा लगेगा या ये हम कहेंगे तो कहीं न कहीं हम छोटे ना पड़ जाएँ। तो अगर वो इमोशंस की या भावनाओं की हमें समझ है और उसी समझ को अगर एक मेल अपनी वाइफ को उसको जो चाहिए वो सिंपल टर्म्स में कहे, तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी जो लोगों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, वो नहीं होगी। हम लोग अपनी भावनाओं को छुपा के लॉजिक और रियलिटी पे आजकल काम कर रहे हैं। लेकिन असलियत एक इंसान का दिल है और वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। अगर उस इमोशन को हम फॉर अ सेकंड एक बार मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल सिर्फ ट्राई करके ही देखते हैं। उस इमोशन से अगर हम काम करें कि हम ये बात बोलते हैं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे चाहिए था आपसे, तो वो 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन रिश्ते को बहुत अच्छे से जोड़ देगा। जब हम उन इमोशंस को छुपा देते हैं और सिर्फ लॉजिक और रियलिटी के ऊपर बात करते हैं, तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता हो, वो सिर्फ इमोशन से पक्का हो सकता है। अगर मैं बात करूँ आपके मेरे रिश्ते की भी एज़ ए फ्रेंड ऑल्सो, अगर हम सोशल लाइफ में जाएँ, तो हम एक-दूसरे को अपनी सच्चाई, अपने दिल की बात नहीं बताते। डर लगता है कि कहीं ये गलत ना समझे। एक बार उस डर को पीछे छोड़ के अपने दिल की बात आगे रखें ना, एक बार बुरा लगेगा या एक बार कोई समझेगा नहीं, लेकिन जब वो समझेगा तो आपकी दोस्ती, आपका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो कभी नहीं टूटेगा। तो असलियत में इंसानी दुनिया का जो गेम है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस है। इसीलिए मेरा मानना है कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में पैसा, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपकी सोशल, मेंटल ये सब बाद में आता है, इमोशनल बॉन्ड है। एक स्वाभाविक नेचर है कि फीमेल्स को इमोशन समझ में आते हैं। उसी तरह उतना ही स्वाभाविक है कि मेल्स इमोशन ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो व्हाई नॉट अगर एक फीमेल को कुछ इमोशनली चाहिए, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। अगर वो बोल के मिल गया तो वो ऐसा तो नहीं ना आपको नहीं मिला, वो मिलेगा, तो फिर वो मैं क्यों? और अगर एक हस्बैंड को कुछ चाहिए और एक वाइफ उसको इमोशनली अच्छे से समझती है, तो वो उसको आहिस्ता-आहिस्ता अपना इमोशंस को बाहर दिखाना शुरू कर देगी। उससे अल्टीमेटली क्या होगा? आप ही का रिश्ता मजबूत होगा। तो दैट इज़ व्हाई मुझे ऐसे लगता है इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसको हम बहुत स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं एंड आजकल की यंगस्टर्स की लाइफ वे सिंपलर हो सकती है इस चीज़ से। मुझे ऐसे लगता हुँ, बहुत ही अच्छे से बोला है पायल। और मैं ये सोच रही थी कि हम हमारे इमोशंस में डर नहीं होता है, उल्टा इमोशंस जब जब हम ज़ाहिर करते हैं, तो वो बहुत सहजता से निकलते हैं, बहुत स्वाभाविक
स्वाभाविक रूप से निकलते हैं। डर कहाँ आता है? जब आप अपनी सोच उसमें डालना शुरू करते हैं, कि अगर मैं ऐसे इमोशंस में बोलूँ ये चीज़, तो कहीं इसको बुरा लगेगा या नहीं? वो डर कहाँ होता है? वो सोच में होती है। सोच तो में। इमोशंस में डर नहीं होता है, सोच में डर होती है। तो बिल्कुल सही इमोशंस है। से चले तो रिश्ते, काफ़ी सारे रिश्ते बच सकते हैं। बहुत बच बहुत सकते ही हैं। सही पॉइंट्स बोले आपने। थैंक यू। धन्यवाद आज के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।